हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति है। मैं इस चैनल में कई तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंप्यूटेशन और बेसिक फंक्शन सीखे थे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री एंड कुछ टेक्स्ट फंक्शंस। तो आज की वीडियो में जो मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने वाले हैं वो है पावर, सीलिंग और फ्लोर। और जो टेक्स्ट फंक्शंस देखने वाले हैं वो है कॉन्केटनेट, ट्रिम, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट। ओके, सो सबसे पहले हम सीखेंगे पावर फंक्शन। अपने मैथ्स में सीखा ही होगा इंडाइसिस का चैप्टर, जिसमें हम कोई भी नंबर का स्क्वायर या क्यूब या उसकी जो रेस टू नंबर है उसके हिसाब से उस नंबर का वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तो सेम जो चीज़ है वो एक्सेल में पावर फंक्शन यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे आज। आपको स्क्रीन में कुछ नंबर्स दिख रहे रहेंगे, इसको हम स्क्वायर, क्यूब या जो पावर वैल्यू हम लेना चाहते हैं उससे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर आपको टाइप करना है पावर, ओपनिंग ब्रैकेट, और जो नंबर है उसे हम सेलेक्ट करना है, उस सेल को सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा, फिर अभी हमें इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगी 2, फिर यानी पावर वैल्यू यहाँ पे डालना है, फिर मैं करूँगी ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखा, 2 का जो स्क्वायर है वो हमें यहाँ पे मिल गया। अभी हम 3 का क्यूब निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू पावर, ओपनिंग ब्रैकेट, नंबर के सेल को सेलेक्ट किया, कॉमा, और इस बार हम क्यूब कर रहे हैं इसके लिए मैं लिखूंगी 3, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। 3 का क्यूब यानी 27 आ गया। अभी हम 4 को रेस टू 4 करेंगे। उसके लिए भी सेम इज इक्वल्स टू पावर, ओपनिंग ब्रैकेट, नंबर के सेल को क्लिक किया, कॉमा, अभी हम उसका रेस टू 4 कर रहे हैं इसके लिए यहाँ पे आएगा 4, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसी तरीके से आप कितने भी नंबर से के पावर्स कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हम सीखेंगे सीलिंग फंक्शन। आपने मैथ्स और अकाउंट्स में डेसिमल फॉर्मेट के नंबर को राउंड ऑफ करके एक प्रॉपर नंबर में लाया होगा। तो सेम हम एक्सेल में सीलिंग फंक्शन को यूज करके राउंड अप करेंगे। अब जो सीलिंग फंक्शन होता है वो कोई भी नंबर को राउंड अप करने के लिए हम जो भी वैल्यू देंगे उससे उस नंबर को ऐड करता है, ऐड करके उसे राउंड अप करता है। तो अभी हम जो स्क्रीन पे डेटा दिख रहा है उसे सीलिंग फंक्शन यूज करके राउंड अप करके देखेंगे। ये डेटा जो है ये कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और उनके फीस की जो अमाउंट है वो डेसिमल फॉर्मेट में दिया गया है। चलिए इसे सीलिंग फंक्शन यूज करके राउंड अप करते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है, फिर लिखना है सीलिंग, ओपनिंग ब्रैकेट, और जो नंबर को आपको राउंड अप करना है उसके सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर लगाना है कॉमा। अब मैं इस नंबर को 1 से राउंड अप करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी 1 और ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। देखा, आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है इसे वो +1 करके राउंड अप किया है। अभी मैं जो नीचे वाला नंबर है इसे 2 से राउंड अप करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी इक्वल टू सीलिंग, ब्रैकेट ओपन, नंबर को सेलेक्ट किया, कॉमा, 2, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसी तरीके से आप इन नंबर्स को राउंड अप कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे फ्लोर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन का जो मोटिव है वो सेम है, कोई भी डेसिमल फॉर्मेट के नंबर को राउंड ऑफ करना। लेकिन जो सीलिंग फंक्शन है वो को राउंड अप करता है, यानी नंबर को ऐड करके राउंड ऑफ करता है। लेकिन जो फ्लोर फंक्शन है वो राउंड डाउन करता है, यानी नंबर को सब्ट्रैक्ट करके राउंड ऑफ करता है। तो चलिए अब फ्लोर फंक्शन से जो डेटा हमने
सीलिंग में देखा था उसी को फ्लोर फंक्शन यूज करके हम राउंड ऑफ करते हैं, यानी राउंड डाउन करते हैं। उसके लिए आपको इक्वल टू लगाना है सबसे पहले, फिर आपको टाइप करना है फ्लोर ओपनिंग ब्रैकेट, जो नंबर को हमें राउंड डाउन करना है उसे सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा। अब मैं इसको 1 से कर रही हूँ तो मैं 1 लगा रही हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज और एंड। देखा, राउंड डाउन करके हमें वो वैल्यू दे देगा। अब मैं ये नंबर को 2 से करती हूँ, फ्लोर ब्रैकेट ओपन, नंबर को सिलेक्ट किया, कॉमा 2, ये हो गया हमारा राउंड अप करके नंबर आ गया। अभी तक हम मैक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे, अभी हम कुछ टेक्स्ट फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट फंक्शन हम देखने वाले हैं वो है कॉन्केटनेट। अभी जो कॉन्केटनेट है वो 2 कॉलम्स के जो डेटा है उसको जोड़ के एक ही कॉलम में लाने में हेल्प करता है, और ये कॉन्केटनेट का यूज़ वी लुकअप में बहुत होता है। अब वो कैसे, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्केटनेट यूज़ करके 2 डेटा को एक साथ एक कॉलम में कैसे लाते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू टाइप करना है, फिर लिखना है कॉन्केटनेट, उसके बाद लगाना है ओपनिंग ब्रैकेट, फिर आपको जो पहला टेक्स्ट चाहिए उसे क्लिक करना है, फिर कॉमा, उसके बाद आपको दूसरा जो वैल्यू है टेक्स्ट या नंबर उसको क्लिक करना है, फिर हमें लगाना है ब्रैकेट और एंटर। देखा, जो पेशेंट की नेम और एज है वो एक साथ में आ गया। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही नहीं बल्कि आप इसको न्यूमेरिकल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब हम सेकंड डेटा पे जाते हैं, यहाँ पे भी आप इक्वल टू कॉन्केटनेट ब्रैकेट ओपन, नेम को सिलेक्ट किया, कॉमा, एज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू। तो ऐसे करके आप कॉन्केटनेट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखोगे कि जो पहला डेटा हो और दूसरा डेटा है इसमें स्पेस नहीं है, या कोई कॉमा नहीं है, या डैश नहीं है, या कोई डीलिमिटर्स नहीं है। अब डीलिमिटर्स क्या होता है, जो 2 चीज़ों को अलग करती है ना, जैसे कि कॉमा, डैश, हाइफन, वो सब जो है वो डीलिमिटर्स होता है। तो डीलिमिटर्स को यूज़ करके कॉन्केटनेट कैसे करें, उसके लिए आपको इक्वल टू दबा के जो डेटा आपको पहला चाहिए, फर्स्ट चाहिए, उसको क्लिक करना है, फिर आपको टाइप करना है एंड का सिंबल टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट दबा के एंड सिंबल पे क्लिक करना है, तो एंड फंक्शन आ गया। फिर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लिक टाइप करना है, फिर जो डीलिमिटर आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। समझो मुझे अभी स्पेस चाहिए दोनों के बीच में, तो मैं एक बार स्पेस बार क्लिक करूँगी, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद अभी एंड सिंबल पहले आएगा, फिर जो दूसरा डेटा है, दूसरा आइटम है, उसको सिलेक्ट करना है, फिर एंटर। देखा, बीच में स्पेस आ गया। अगर आपको कॉमा चाहिए तो आप कैसे करोगे, इक्वल टू पहला डेटा सिलेक्ट किया, एंड सिंबल, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद एंड सिंबल, दूसरा डेटा और एंटर, आ गया कॉमा। तो इसी तरीके से आप कोई भी डीलिमिटर्स यूज करके भी कॉन्केटनेट लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन हम देखने वाले हैं वो है ट्रिम। अभी ट्रिम फंक्शन कैसे यूज होता है, ट्रिम जो है वो कोई भी डेटा हो, टेक्स्ट डेटा हो, उसमें जो अनवांटेड स्पेसेस है उसको ट्रिम करने में हेल्प करता है। अभी आप इस डेटा में देखोगे कि पेशेंट नेम में बहुत सारे अनवांटेड स्पेसेस है। फॉर एग्जांपल अभी ये ध्रुव लिखा है, इसके आगे स्पेस है जो हमें नहीं चाहिए, प्लस जो जिष्णु मेनन लिखा है इसमें भी जिष्णु और मेनन के बीच में 2 स्पेसेस है, जबकि हमें एक ही स्पेस चाहिए। तो अब चलिए ट्रिम फंक्शन यूज करके इसको ठीक करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू टाइप करना है, फिर लिखना है ट्रिम,
ब्रैकेट ओपन करना है, जो डेटा को आपको ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखा कितना सिंपल था, अपने आप जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो निकल गए। चलो अब नेक्स्ट डेटा यानी जिष्णु मेनन पे ट्रिम लगाते हैं। इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखा जो जिष्णु और मेनन के बीच में जो दो स्पेसेस थे उनमें से एक जो अनवांटेड स्पेस था वो निकल गया और एक प्रॉपर फॉर्मेट में वो आ गया। अभी हम देखेंगे रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन जो है वो एक्सेल में प्रैक्टिकली करने से पहले हम उसके सिंटेक्स को सीखेंगे। अब सिंटेक्स क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला में जो हम फॉर्मेट में जो टेक्स्ट हम लोग ऐड करते हैं, कैरेक्टर्स या डेटा जो हम ऐड करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। उस ऑर्डर को हम बोलते हैं सिंटेक्स। अगर हम उस सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे और डेटा को जंपल अप करके कैसे भी डालेंगे तो वो फंक्शन जो है वो एरर देगा और हमें आंसर, उसका जो आउटपुट है वो नहीं देगा। तो चलिए अब देखते हैं रिप्लेस का सिंटेक्स क्या है। रिप्लेस का जो सिंटेक्स है वो है पहले ओल्ड टेक्स्ट, फिर आएगा जो स्टार्टिंग नंबर है वो, फिर नंबर कैरेक्टर्स, फिर न्यू टेक्स्ट। अब हम देखते हैं ये सिंटेक्स का जो डेटा है वो कौन सा होगा। अभी ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट है या फिर जो टेक्स्ट है जो सेल में है वो सेल को हमें सिलेक्ट करना होगा। स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर क्या होता है, यानी वो इंडेक्स पोजीशन जहाँ पे जिस कैरेक्टर को हमें रिप्लेस करना है उसकी जो इंडेक्स पोजीशन है वो कितना डिजिट है या कितना अल्फाबेट है उसका नंबर हमें यहाँ पे देना है। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कितने कैरेक्टर्स को हमें रिप्लेस करना है। पहले हमने इंडेक्स पोजीशन दे दिया, उसके बाद हमें कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है वो नंबर देना है। फिर आएगा न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट मतलब उसकी जगह पे हमें जो टेक्स्ट रिप्लेस होके चाहिए वो टेक्स्ट हमें ऐड करना है। चलिए अब हम उसे एक्सेल में प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करते हैं। अभी हम रिप्लेस फंक्शन को एक्सेल में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। अभी आपको स्क्रीन में कुछ डेटा दिख रहा होगा, कुछ गेस्ट के नेम दिख रहे होंगे, उसमें आप देखोगे कि कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है वो गलत लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल प्रीति में टी की जगह पे जे लिखा हुआ है, ऋषभ में एस की जगह पे एच लिखा हुआ है और निहाल में एल की जगह पे के लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन यूज़ करके इन वर्ड्स को ठीक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू टाइप करना है, फिर टाइप करना है रिप्लेस, फिर ब्रैकेट ओपन करनी है। अभी आपको सिंटेक्स के हिसाब से डेटा को सिलेक्ट करते जाना है। सबसे पहले सिंटेक्स में आया ओल्ड टेक्स्ट, तो मैंने ओल्ड टेक्स्ट के सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर आएगा कॉमा। उसके बाद मुझे उस रॉन्ग अल्फ़ाबेट के पोजीशन को सिलेक्ट करना है जिसको हमें रिप्लेस करना है। तो अभी यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट मुझे रिप्लेस करना है वो है जे और वो है 5th पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी 5। अभी मुझे कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, मुझे यहाँ पे एक ही कैरेक्टर्स को फिलहाल रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी 1। अभी न्यू टेक्स्ट, अब हमेशा याद रखिए कि कोई भी फॉर्मूला में अगर आप टेक्स्ट को ऐड कर रहे हो तो आपको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ही उसको ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करूँगी, फिर मैं यहाँ पे टाइप करूँगी टी, फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर करेंगे। देखा जे को टी ने रिप्लेस कर लिया और हमारी जो आउटपुट है वो प्रॉपर B2 के सेल में आ गया। तो हम सेम ऋषभ के नाम और निहाल के नाम को भी ठीक करते हैं। इक्वल टू रिप्लेस आएगा, ब्रैकेट ओपन, जो ओल्ड टेक्स्ट है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा। अभी हमें एच को रिप्लेस करके एस लिखना है, तो एच की जो पोजीशन है यहाँ पे वो है 3, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप करूँगी। मुझे यहाँ पे भी एक ही कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी। अभी मुझे न्यू टेक्स्ट में एस चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमास ओपन, एस इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, फिर मैं करूँगी एंटर। तो ये ऋषभ के एच में एस आ गया है। अभी हम निहाल के नाम को ठीक करते हैं। इक्वल टू रिप्लेस, ब्रैकेट ओपन, ओल्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा।
अभी निहाल में जो एल है वो हमें 5th पोजीशन पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5, कॉमा, यहाँ पे भी मुझे एक ही कैरेक्टर रिप्लेस करके चाहिए इसलिए 1, फिर न्यू टेक्स्ट जो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे एल, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इसी तरीके से आप रिप्लेस फंक्शन यूज करके आपके डेटा को प्रॉपर कर सकते हो। अभी हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन जो है वो रिप्लेस के साथ सिमिलर है, बट सब्स्टिट्यूट फंक्शन में हम अल्फाबेट की जगह पे वर्ड को रिप्लेस करेंगे। अभी सब्स्टिट्यूट फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट फंक्शन की जो सिंटेक्स है वो है टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो पर्टिकुलर सेल है जिसमें हम जो वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं वो जिस सेल में है वो सेल हमें सेलेक्ट करना है। फिर ओल्ड टेक्स्ट यानी ओरिजिनल टेक्स्ट, उस सेल में जो वर्ड हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। और फिर आएगा न्यू टेक्स्ट जिसमें हमें उस ओल्ड टेक्स्ट को रिप्लेस करके जो टेक्स्ट चाहिए वो यहाँ पे लिखना है, वो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में बिकॉज वो टेक्स्ट है, एंड ब्रैकेट क्लोज करके हमें एंटर करना है। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कैसी होगी वो देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन को एक्सेल में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। आपको स्क्रीन में एक डेटा दिख रहा होगा जिसमें कुछ गेस्ट के नेम है। अब जिसने भी ये गेस्ट नेम लिस्ट प्रिपेयर किया है उसने कुछ नाम गलत लिखे। अभी हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करके उन नामों को ठीक करेंगे। सबसे पहला जो नाम है वो है सुरेश व्यास। अभी जो नाम उन्हें एक्चुअल में लिखना था वो था अक्षत व्यास, तो अभी हम सुरेश को रिप्लेस करके यानी सब्स्टिट्यूट करके अक्षत लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू टाइप करना है, फिर आपको टाइप करना है सब्स्टिट्यूट, फिर ब्रैकेट ओपन करनी है। उसके बाद आपको उस सिंटेक्स के हिसाब से जो सेल में वो डेटा है उसको क्लिक करना है, फिर आएगा कॉमा, फिर आपको ओल्ड टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है, यानी जिसको आपको रिप्लेस करना है वो टाइप करना है, वो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सुरेश। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो एज इट इज सेम होना चाहिए, उसका केस जो है वो सेम होना चाहिए जो ओरिजिनल में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सुरेश जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो मैंने कैपिटल ही लिखा है, और बाकी जो अल्फाबेट्स है वो है स्मॉल केस में तो मैंने स्मॉल केस में लिखा है। अभी मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज किया है, फिर कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन होंगे, फिर यहाँ पे आएगा न्यू टेक्स्ट यानी कि अक्षत, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा और फिर एंटर। अभी आप देख सकते हो कि जो सुरेश व्यास था वो बदल के अक्षत व्यास आ गया है। अभी हम दूसरे नाम को चेंज करते हैं। अभी दूसरा नाम जो है वो है अशोक अय्यर। इस बार उसने अशोक जो नाम है वो तो सही लिखा है, लेकिन जो सरनेम है वो गलत लिखा है। अशोक का जो सरनेम है वो अय्यर नहीं नायर है। तो अभी हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करके इसे भी ठीक करते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है सब्स्टिट्यूट और ब्रैकेट ओपन करना है, फिर मैंने वो सेल को क्लिक कर लिया है जिसमें हमें जो टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करना है, फिर कॉमा, फिर मुझे अय्यर को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी अय्यर इन सेम केस, फिर कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करके जो नया टेक्स्ट है नायर वो टाइप करूँगी मैं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखा, तो जो अशोक अय्यर था वो अशोक नायर हो गया। आपको स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे होंगे जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बनाया है आपके। आप इसको सॉल्व करके जो आउटपुट है वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो नीचे डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। थैंक यू मेरी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।